और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जय सिया राम, हरिओम। अमित शाह की मर्दांगनी हिंदुओं के किस काम की, ये टाइटल है। ये अमित शाह मर्द है भाई साहब, ये अभी दिखता रहता है संसद में। वो जो बोलते हैं अमित शाह ऐसे करके, छोड़ दे क्या कश्मीर, जान दे देंगे, बोलते हैं ना, तर्क के आधार पे बोलते हैं। लगता है कि भैया यही नेता होना चाहिए। अभी जो वक्फ बोर्ड संशोधन हुआ है उस पर भी बहुत सारी बातें हुई हैं और उनका कुछ कट्स है, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ जो वायरल है कि भैया ये मोटा भाई है, पेल के रख देगा। हाथ में डंडा उंडा एक हॉकी स्टिक टाइप दिखाए हुए है, गुस्से वाला फोटो दिया हुआ है। अमित शाह की मर्दांगनी हिंदुओं के किस काम की है, इसको मैं, आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए और चैनल का सदस्य बनिए ज्वाइन बटन को क्लिक करके। सामाजिक परिवार को बड़ा कीजिए। आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से ये चैनल चलता है और हम अपनी बात, सच्ची बात, खरी बात आप लोगों के सामने रखते हैं और आपकी प्रतिक्रिया से भी नया कंटेंट जन्म लेता है और हम फिर आपको सुनाते हैं वही बातें। बात यह है कि यहाँ से शुरू करते हैं ना। ये वक्फ बोर्ड का जो वर्तमान में जो संशोधन हुआ, क्या नाम दिया, उम्मीद। मैं तो बड़ा खुश हो गया, लेकिन उम्मीद जो है ना, वो एक लंबा चौड़ा जो नाम है उसका शॉर्ट में उम्मीद कर दिया। मैंने कहा वक्फ बोर्ड बिल को उम्मीद बिल कर देता, मज़ा आ जाता भाई। नाम ही मतलब हटा आप वक्फ, यार क्या लेना, ऐसा नहीं है। उम्मीद तो शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है मैं आपके सामने पढ़ दूं। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल। तो वक्फ हो गया, यूनिफाइड वक्फ, यू मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशिएंसी, एंड डेवलपमेंट बिल। तो ये उम्मीद हो गई। हम आ रहे थे कि ये उम्मीद जो लेके आए ये लोग कितने धूर्त हैं, मक्कार हैं, कमीने हैं भाई साहब। जूते की नोक के नीचे जो होता है आपकी भावनाओं को, सेंटिमेंट को रखते हैं, जूते की नोक के नीचे, क्योंकि हम लोग उनके नैरेटिव में बह जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, 2013 में जब अनलिमिटेड पावर दिया था वक्फ बिल को और अमेंडमेंट करके दिया था और दिल्ली के जो 123 जो प्रॉपर्टी थी वो सब दिए थे, उसमें ब्लाइंडली भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था। बोला था जाओ वक्फ बोर्ड की संपत्ति की सुरक्षा करो, ज़्यादा सुरक्षा करो, ज़्यादा अच्छी तरीके से सुरक्षा करो, इस पर फोर्स दिया था। और इसका वो कौन है, एक मुसलमान जो है हुसैन, मैं सुनिए वो क्या बोल रहा है जी। इसलिए मैं वक्फ अमेंडमेंट को सपोर्ट करते हुए इस बिल को का पूरी पुरजोर साथ देते हुए, और मैं उम्मीद करता हूं मौका देना चाहिए ना, छोटे जी एक मिनट, इस देर आए दुरुस्त आए, बहुत देर कर दी हजूर आते आते। आजादी के 63 साल में कम से कम एक बिल लेकर आए और ये मंत्रालय जब अंतुले साहब से सलमान साहब के पास पहुंचा और आपके पास पहुंचा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुद्दे हमने उठाए हैं उन मुद्दों का आप ईमानदारी से जवाब देंगे और इस पर कोई वाद विवाद नहीं है। वक्फ की जायदाद की हिफाजत कीजिए और इस मुल्क में अक़लियतों को वक्फ की जायदाद को अगर ठीक से उसकी हिफाजत कर लेंगे तो उनके तुष्टीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने हाथ से अपनी तकदीर अपने कलम से लिख लेंगे। यही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सुन लिया ना,
तो 2013 में जो वक्फ बोर्ड आज की तारीख का है उसको तो पूरा सपोर्ट करने वाला भारतीय जनता पार्टी था। इसलिए वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्ति थी उसकी दुगुनी संपत्ति जो 2014 में मोदी और कंपनी आई तो अब तक कर दिया। 10 सालों में सोचिए, दिमाग पागल हो जाता है, लोग कोई उधर ध्यान नहीं देता है कि अबे कमीनों, तुम्हें वक्फ बोर्ड की किन बातों से एतराज था। दुगुना करते चले गए, रजिस्टर्ड बना दिया, डिजिटलाइज कर दिया, कंप्यूटराइज कर दिया, एक उंगली पे उतनी संपत्तियां उसकी आ गई। और फिर एक बहस में तो क्या, वो तो 8 लाख 9 लाख कहते हैं, कहते हैं 34 लाख है, 36 लाख है, 38 लाख का है, पता नहीं कितने लाख संपत्तियां हैं वक्त। तो ये लोग मॉडरेटर है, प्रिजर्वर है मोदी एंड कंपनी, संवर्धक है वक्फ का। तो वक्फ की संपत्ति पूरा मजबूती से अपनी जगह पे रहे, उसके लिए अमेंडमेंट लेके आया भाई कि हिंदुओं को भी थोड़ा सा चारा डाल दो। कमीनगी तो ये है कि वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल अभी एज इट इज है। आपका कोई मसला आएगा तो उसी मुतल्लबी जज मुसलमानों के चंगुल में आप जाएंगे, जो ट्रिब्यूनल है वक्फ बोर्ड का, वहां से आपको परेशानी होगी, तब आप जाएंगे सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट। क्या कुत्तागिरी है भाई, कितना पागल बना रहा है। आपको कोई शिकायत किया, आपकी जमीन पे दावा किया तो वो तरीका वही है। मुसलमानों को तो खुश होना चाहिए, उसमें एक मुसलमान ही है, पागल ही है, फैनेटिक मुसलमान है, संसद तक पहुंचा हुआ रहता है लोग, है ना। या फिर नाटक है, नैरेटिव है कि एक साथ अगर दिख गए तो हिंदुओं को कैसे जूते के नोक के नीचे रखेंगे, पेट्रोल में जूते भिंगा करके कैसे हिंदुओं को मारेंगे। उसे पेट्रोल भिंगा के जूते मारते हैं, क्या पेट्रोल बम मारते हैं जब वो गुस्साते हैं, तो दिल्ली दंगे में देखा था मैंने। खैर, तो एक मुल्ले ने कह दिया कि मैं इस कानून को मानता ही नहीं। अमित शाह उठ के जवाब देता है, मानोगे कैसे नहीं, संसद का बना हुआ कानून है। ओ हिंदुओं को लगा ओ पावर, ये है मोटा वाई। देखिए कैसे बोला। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्फ तरमीम बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। एक जगह क्या किया मैं दिखाता हूं, अमित शाह और रिलीजियस कन्वर्जन पे बोल रहे हैं। ये इसी में ड्यूरिंग में चर्चा उठ गई होगी। संत शिरोमणि आसाराम बापू हम अक्सर लेके आते रहते हैं उनको, आजकल तो उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं घर वापसी कराई थी ना, तो वो तो पचा नहीं मोदी एंड कंपनी को, लाखों करोड़ में मिसिस हो गए थे। पैसे जो है मतलब ऐसे बरसने लग गए तो उन्होंने घर वापसी कराई। तो जिन के घर वापसी कराई उस सब का इंतजाम करना शुरू कर दिया। बहुत पैसे आ रहे थे, चलो ये खाने का इंतजाम करो, इनको रहने का इंतजाम करो, इनको भोजन का इंतजाम करो, इनके भजन का इंतजाम करो, चलो इनके पढ़ने का इंतजाम करो, इनको रोजगार देने का इंतजाम करो। गुरुकुल खोलने शुरू कर दिए। तो एक प्लानिंग करी, 2 प्लानिंग करी, तीसरी प्लानिंग में एक छोरी को लेके आ गए, पोक्सो में फंसा दिया अंदर में, जेल में। अब वही अमित शाह कह रहा है कि भैया रिलीजियस कन्वर्जन में 2 आटे की बोरियां देके गरीब को रिलीजियस कन्वर्जन कराते हो, ये होने दे क्या? देखिए क्या बोल रहा है। मुझे गर्व है मेरी पार्टी की सरकारें कन्वर्जन पर कानून लाती। माने और सबको अपना धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, कोई शौक से करे, मगर लोभ, लालच, भय, इससे धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। किसी गरीब के पास खाना नहीं है, खाना देकर उसका धर्म बदला दोगे? कोई थोड़ा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका धर्म बदला दोगे? ऐसे नहीं होगा मान्यवर। और आपने भी किए हैं कानून, आप नए आए हो, आपको मालूम नहीं है मान्यवर, इनको मालूम नहीं, अभी आए हैं।
5 साल से ये कांग्रेस पार्टी ने कानून किए थे। ये है अमित शाह, हिंदुओं की किसी काम का नहीं है भाई। मतलब यहाँ के संत को जेल में डालोगे जो घर वापसी कराता है। स्वामी असीमानंद का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसे जेल में इसीलिए डाला था आतंकी बना करके कि वो रिलीजियस कन्वर्जन जो हो चुका था आदिवासियों के गांव को, उसमें उन्हें घर वापसी करानी शुरू करी थी। और उस संत शिरोमणि आसाराम बापू के साथ भी एक तस्वीर देखी थी मैंने, वो गुजरात के एक गाँव में जहाँ की माता सबरी की मंदिर बनाया था, उसको भी जेल में ठूसा। उससे उगलवा लिया कि हाँ मैंने किया है। वो चलगा सारा वो स्वामी असीमानंद कन्फेस्ड हिज क्राइम। उसकी माँ को पकड़ के बोला कि चल तेरी माँ को अरेस्ट किया, उसको जेल में ठूसेंगे, नहीं तो एक्सेप्ट कर कि तुम ये बॉम्ब कांड में थे। तो इस लेवल का राजनीतिक सत्ता है कि जो भी हिंदू तंत्र के लिए काम करता है उसको लपेटता है। मणिपुर का एक छोटा सा बाइट है, मणिपुर में जो जल रहा है उस पर संसद में अभी इसी बहस के दौरान अमित शाह ने क्या बोला, सुन लीजिए। जी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मणिपुर। काहे को देर रात तक एक दिन जगो ना, मणिपुर के लिए एक दिन देर रात तक जगना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है ना। बीजेपी को कौन हटाएगा, क्योंकि हिंदू में बेवकूफ़, हिंदू में एक विकल्प रहा नहीं हिंदुओं के पास, डर अंदर घुसा दिया गया है। ये मुसलमान भी साथ दे रहे हैं बीजेपी का, पत्थरबाजी करके, आग लगा करके, लब जिहाद करके, ये वक्फ बोर्ड का इस तरीके से विरोध करके। जब पूरा का पूरा उन्हीं के लिए है तो हिंदुओं के लिए तो कोई चारा नहीं है, तो हिंदू उसको वोट देते रहेंगे, मुसलमान का वोट बढ़ता रहेगा तो ये सत्ता में आता रहेगा। कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें। हिंदू कोई नेता जन्म ले नहीं रहा है, हिंदू को अपना कोई लीडर मिल नहीं रहा है। अब मिल जाएगा तो फिर दुनिया ही बदल जाएगी, बात बदल जाएगी। नहीं तो अदरवाइज जहाँ जहाँ इसकी सत्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ हिंदू के लिए तो प्रचंड बात बोलता ही है। अभी बोल रहा है तमिलनाडु के लिए, अभी बोल रहा है पश्चिम बंगाल के लिए, बोल रहा है ना, अभी बोल रहा है तेलंगाना के लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन है तो प्योर ये इस्लामिस्ट पार्टी ही है, गांधीयन पार्टी है। मतलब गांधीयन आइडियोलॉजी, थियोलॉजी, फिलोसफी, दर्शन से ये चलता है, जिससे देश बढ़ा था और ये देश का इस्लामीकरण करने के लिए आगे बढ़ रहा है। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मान के चलिए अमित शाह की मर्दांगनी हिंदुओं के किसी काम की नहीं है। बंटवारे के बाद के भारत में जो हिंदू सनातन सत्ता की व्यवस्था हो ही नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही एंड कंपनी, जिसके कि गृह मंत्री और डंडा में हाथ लेकर के मर्द दिखने वाला जो अमित शाह है वो किसी काम का नहीं है हिंदू तंत्र के लिए, हिंदू सत्ता की व्यवस्था के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए। मतलब वो स्टैंड ही नहीं करता, वो उसके एक्शंस में और उसके बिहेवियर में और जो ज़मीन पे जो बात है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कंफ्यूज लोग होते रहते हैं, विकल्प नहीं रहने दिया है। चलिए साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।